लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पावन धाम के पावन भाव के पावन स्थल के पावन महोत्सव के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णां विशद भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के जुआराज स्वामी जी द्वारा अपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले वृंदावन के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी महाराज
जो श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा कथा श्रवण किया। आरा जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया ही होगा। उनसे पहले योगाचार्य और भी जो संत महात्मा हैं। चलिए, मैं अल्प समय में अल्प बातों का निवेदन करूंगा। मेरा विषय क्या है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज का पावन आश्रम है, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर स्थित है। जैसे अभी यह आयोजन कोयल नदी के या कोकिला नदी, दोनों इसका नाम है। कोयल नदी भी नाम है और कोकिला नदी भी नाम है। इस कोयल नदी के पावन तट पर यह आयोजन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार सरस्वती नदी के पावन तट पर व्यास जी का आश्रम है। इस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। आश्रम किसे कहा जाता है? आश्रम का मतलब क्या होता है? क्या कोई अच्छा ईटा सीमेंट बालू से बनाया हुआ बिल्डिंग को आश्रम कहा जाता है? बना हो जहां जाने के बाद, चाहे वो झोपड़ी का हो या पक्का के हो या मिट्टी का हो, ये बहुत बड़ा मतलब नहीं रखता है। जहां जाने के बाद हमारा श्रम, हमारा परिश्रम शांत हो जाए, दूर हो जाए, उसी का नाम क्या है? आश्रम। आश्रमता श्रम, आमन अच्छी प्रकार से जो हमारा श्रम है, परिश्रम है, वो दूर हो जाए, उसी का नाम क्या है? आश्रम है। चाहे वो झोपड़ी के रूप हो, चाहे पाका बिल्डिंग के रूप में हो, चाहे मिट्टी का ही क्यों न बना हो, जहाँ की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा से हमारे जीवन में किसी प्रकार का त्रुटियां हो, भटकाव हो, वो दूर हो जाए, उसका नाम क्या है? आश्रम है। आश्रम आश्रम ऐसे व्यास महाराज का पावन आश्रम है, जहां बहुत से संत महात्मा लोग जुटे हुए हैं। सभी लोगों के मन में एक ही कामना है कि सतयुग के लोग योग तप द्वारा अपना उद्धार कर लेते थे। त्रेता युग के लोग जग यज्ञादि द्वारा अपना उद्धार कर लेते थे। द्वापर युग के लोग तीर्थ व्रत पूजा करके अपना कल्याण कर लेते थे। हम कलयुग के मानव सहजता से कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? यही ऋषियों का प्रश्न व्यास जी से था। ऋषि ने पूछा, व्यास जी, कलयुग के मानव के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है? व्यास जी ने कहा, ऋषियों, कलयुग के लोग जो सरलता और सहजता से जिन साधन को करके अपना उद्धार कर लेते हैं या कर सकते हैं, वैसा और युगों की बात नहीं है। इसलिए सतयुग में रहने वाले लोग, त्रेता युग में रहने वाले लोग, द्वापर युग में रहने वाले लोग या सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, इन तीनों युगों में जो अपने जीवन की दिनचर्या से जी रहे हैं, कुछ देवता लोग हैं, कुछ चिरंजीवी लोग हैं, वे लोग की इच्छा होती है कि कलयुग में मुझे मौका प्राप्त होता। भले हम और आप बात बात में कहते हैं कि कलयुग चल रहा है, नहीं, कलयुग समय न आन जुगा जो नर करे विश्वास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। क्यों? सतयुग में 1 लाख वर्ष तक तपस्या साधना करने से जो पुण्य होता था, वो त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक अच्छे कर्म करने से पुण्य होता था। वो द्वापर युग में 1,000 वर्षों तक अच्छे कर्म करने से पुण्य होता था। वो कलयुग में 24 घंटा में 23 घंटा 55 मिनट आप अपना खेती, व्यापार, नौकरी, बाल बच्चों के साथ रहें, परिवार, पत्नी के साथ रहें, आप 5 मिनट उन परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें। जानते थे ऋषि लोग कि कलयुग में भाई रोटी, कपड़ा और मकान में रहना पड़ेगा। अब सबसे कहा जाए जोगी साधना समाधि लगाए तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए 23 घंटा 55 मिनट आप अपने दिनचर्या में रहे, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहिए। और जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया की व्यवस्था को दिया है,
दुनिया के व्यवहार को दिया है, उन परमात्मा से कम 5 मिनट अपना संबंध जोड़ लीजिए। कलऊ नास्ते व हे दुनिया में रहने वाले लोग, कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। इसलिए जो भी है, देवता हो, चिरंजीवी हो, सब लोग इस कलयुग में, इस संसार में, भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। ये भारत भूमि जो है, योग भूमि है, कर्म भूमि है, साधना भूमि है, आराधना भूमि है, उपासना भूमि है। आप उसी महाराज जी, क्या भारत के अलावा विदेश जो क्या है? भोग भूमि है। भोग भूमि माने, भोग का मतलब क्या? भोग का मतलब होता है जैसे कि पशु पंछी हैं, अपना खाया, अपना बच्चों को जन्म दिया और बाकी उनको साधना से मतलब नहीं है। आप कहेंगे क्या हमारे भारत देश के अलावा और दुनिया में लोग जो हैं, क्या वो धार्मिक नहीं है? देखिए, अगर धार्मिक आएंगे तो देश का कहीं न कहीं संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति उन पर प्रभावी है, तब है, अन्यथा वो नहीं है। एक व्यवहारिक उदाहरण मैं दे दूंगा आधुनिक युग का। आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, बहुत लिख नहीं हुए, चलो पढ़े लिखे होंगे। उनका नाम पहले दूसरा था, बाद में स्वामी विवेकानंद जी के भी नामों से जाने गए। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए। एक दिन उन्हें एक घटना देखा कि एक युवती चिलचिलाती धूप में कब्र पर पंखा झेल रहे थे। बात समझते? कब्र में किसी के मरने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। एक युवती चिलचिलाती धूप में कब्र पर पंखा को झेल रही थी। स्वामी विवेकानंद जी देखकर इस घटना को हैरान हो गए। हमारे ऋषि लोग, शास्त्र कहता है कि भारत में ही नारियां होती है पतिव्रता, मर्यादा में रहने वाली। यहाँ पर हद हो गया, भारत की नारियों से भी आगे यहाँ की नारियां निकल गई। दोपहर से होते होते सायंकाल हो गया। स्वामी विवेकानंद जी भी आगे की यात्रा नहीं की, वहीं किसी जगहों से अपने आप एक घटना को देख रहे थे। सायंकाल का समय हुआ, वो युवती लौट करके आए, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। देखिए, हमारा आपका परिवेश और भेष जो है, ये पहचान में आ जाता है। भले ही भेष के रूप में हम कहीं भटकाव में चले जाएं, बात तो अलग की है, लेकिन इसका बहुत बड़ा आदर है। संत, महात्मा, विद्वान, ब्राह्मण के प्रति आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा आदर है। ये बताना नहीं है, भले इस भेष में होकर के हम कहीं भटक जाएं तो दुर्भाग्य है। और मैं क्या कह सकता हूं, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, जो वर जिस वधू को अपने हाथ दुल्हन बना करके लाया है, उस दुल्हन का अभी तक मुख भी नहीं देखा है, मुंह नहीं देखा है। अब उस वधू के हाथों में रक्षा कौन बांधता है? विद्वान ब्राह्मण बांधता है। जब पूजा पाठ होता है तो कितना बड़ा हमारी उसके प्रति अपना आप विश्वास है जी। बात समझिए, इतना ही नहीं, तिलक करता है। जो वर सिंदूर दान के समय हो सकता है कहीं सिंदूर दान कर दिया होगा, अच्छी प्रकार से अपनी दुल्हन को देखा नहीं होगा, लेकिन वह विद्वान ब्राह्मण क्या करता है? तिलक लगाता है। कितना बड़ा विश्वास है जी। अब फिर भी भटकाव में हो, क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, उठन बैठन रहन सहन का ये अपने आप कहीं दोष कहा जाए। कितना बड़ा विश्वास है विद्वानों के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति और संत के प्रति नहीं भी है। चाहे कैसा भी साधु महात्मा, भले वो भटकाव में चल जा रहा हो, गलत मार्गों का अधिकारी हो जा रहा हो, कहीं किसी गांव में आ जाएगा, कहते हम दीक्षा, कोई लाकर अपने घर से उनको भोजन करा देता है, कोई कपड़ा देता है, 2 रुपया देता है, भले उसका दिनचर्या ठीक नहीं हो, एक बात अलग की है। कितनी बड़ी हमारी श्रद्धा है जी। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं। वह युवती समझ गई कि कोई न कोई यह धार्मिक और संस्कृति के राष्ट्र का रहने वाला युवक संत होगा, और उसमें हो सकता है इसके परिवेश से यह भारत वर्ष का ही रहने वाला हो। उस युवती ने स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा, महात्मन, आपको दिखने से तो पता चलता है कि आप शायद भारत वर्ष के ही होंगे, इंडिया के ही होंगे। हाँ,
कि क्या आपके धर्मशास्त्रों को मैंने थोड़ा सा जाना है। आपके धर्मशास्त्रों में तो लिखा है कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी किसी भी नारी को अगर ललाट को देखा जाए, बहुत देर तक एक टकी लगाकर देखा जाए, तो दोष बताया गया है कि आपको नियम लागू नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी के देवी दोष तो लागू होता है, धर्म तो हम जानते हैं, लेकिन मैं तुमको नहीं देख रहा था, मैं तुमको नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारी आचरण और कर्मों को देख रहा था। अच्छा, कौन से मेरे आचरण कर्मों को आप देख रहे थे? स्वामी विवेकानंद जी तुम्हारे आचरण कर्मों को देख रहा था कि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि लोग कहते हैं कि भारत में ही नारी पतिव्रता होती है, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, दोपहर की चिलचिलाती धूप से भी सायंकाल हो रहा है, तुम कब्र पर पंखा झेल रही हो, तुम कितनी अपने आप पति परायणा हो, पतिव्रता हो, पति के प्रति तुम्हारा समर्पण है। ये देख करके हमने ऋषियों पर और शास्त्रों पर हमें संशय हो गया, हमें शंका हो गई कि हमारे ऋषियों ने अपने शास्त्रों का पक्षपात लिया है, अपने देश की नारियों का पक्षपात लिया है। ज्योति भी पढ़ी लिखी थी, लेकिन नहीं महात्मा, अभी आप नए संत हैं, संत तो हैं लेकिन नए संत हैं, आपको अनुभव नहीं है। अच्छा, तो तुम भी तो ज्योति हो, तुमको अनुभव है क्या? कि हाँ अनुभव हमको है। क्या अनुभव है बताओ? तो उस ज्योति ने कहा अनुभव यही हमको है, आपके ऋषि ने जो कहा वो ठीक कहा है, आपके ऋषि ने जो कहा है वो ठीक कहा है और वही सत्य है। कहता तुम क्या कर रही हो? दूसरे कहा कि मेरे देश का ऐसा नियम है कि पति के मरने के बाद अगर पति का कब्र जब तक से सूख नहीं जाता है, तब तक से दूसरा पति को वरण करने पर, दूसरे पति को स्वीकार करने पर उसको फांसी की सजा है। मैं बहुत दिनों तक पति के मरने के बाद नहीं रह सकती हूँ, प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ, अतः सूर्य के ताप से तो कब्र सूख ही रहा है, मैं भी पंखों को झिला करके, पंखों को हाँक करके और कब्र को जल्दी सुखवाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हैरान हो गए। धन्य है भारतवर्ष और धन्य है भारतीय संस्कृति और धन्य है भारतीय संस्कृति के रहने वाली हमारी माता है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ माताओं से, दुनिया बदल जाए, रोज नियम कानून बदलते रहे, फैशन डिजाइन सब होता रहे, लेकिन आप अपनी मर्यादा में रहो। क्योंकि पूरा राष्ट्र, चाहे हम हो, स्वामी जी हो, स्वामी जी हो, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज किसी न किसी माता द्वारा ही तो जन्म लिए होंगे। हम हो, रामानुजाचार्य स्वामी हो, चाहे कोई देवता हो, जो भी हो, ये सब कोई न कोई माताओं से ही जन्म लिए हैं। तो माताएं अगर कहीं भटकाव में चली जाएगी तो दुनिया कहाँ रहेगा? हम और आप जैसे लोग जो संत महात्मा कहाँ से बनेंगे? अच्छे सदाचारी कहाँ से होंगे? इसलिए किसी भी परिस्थिति में माताओं को अपने बुद्धि से, विवेक से विचार करके और मर्यादा में रहना चाहिए। यह हमारा भारतीय दर्शन है, हमारा राष्ट्रीय दर्शन है, हमारा वैदिक दर्शन है, हमारा पौराणिक दर्शन है। अगर होता है ऐसा तो चाहे वह युग कितना ही बदलते रहे, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो, इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए मानवीय जीवन में आज हमारे पास नैतिकता है तो सब कुछ है, अनैतिकता नहीं है तो हमारा सब कुछ चला गया। आपने सुना होगा, माताएं कथा कवि के पढ़ती सुनती होगी, आपने नाम मैं अभी भूल गया, नल दमयंती की कथा कभी सुनने को मिला होगा। बहुत पहले प्रचलन कथा था, नल दमयंती की कथा। दमयंती ने पति द्वारा सब कुछ हार गया था, लेकिन दमयंती अपनी मर्यादा के कारण उन्हें अपने सब कुछ को प्राप्त कर लिया। ये माताओं के दिन है। आपने सत्यवती का नाम सुना होगा, सत्यवान और सत्यवती का नाम आपने सुना होगा। सत्यवान की मृत्यु के बाद उस सत्यवती ने क्या किया? अपने पाति धर्म के कारण सत्यवान को यमराज के हाथों से उनकी मृत्यु को छुड़ा लिया। ये कौन कथा नहीं जानता? सब लोग कथा जानते हैं। इसलिए लोपा, मुद्रा, अनसुईया, मदलसा इत्यादि माताओं ने जो हमारी नैतिकता को पालन किया, वह नैतिकता ही तो जीवन का पहचान है। अगर नैतिकता हमारे पास नहीं है तो कोई मेरी पहचान नहीं है। नैतिकता ही हमारी राष्ट्र की पहचान है, देश की पहचान है, व्यक्ति की पहचान है, समाज की पहचान है। अतः हम कितना भी बढ़े, फले, फूले, विकसित हों, लेकिन अपनी नैतिकता के कभी त्याग नहीं होना चाहिए। ये हमें व्यास जी महाराज द्वारा संदेश प्राप्त। व्यास जी महाराज
के आश्रम पर ऋषि लोग पहुंचे। ऋषि ने कहा व्यास जी, हम लोग की इच्छा है कि कलिकाल के मानव सहजता से अपना कल्याण कैसे प्राप्त करें, कोई उपाय है? व्यास ने कहा महाराज कौन सा उपाय है? व्यास जी ने कहा ऋषियों, और युगों में योग साधना करने से जो फल प्राप्त होते थे, जग यज्ञ करने से प्राप्त होते थे, तीर्थ व्रत करने से प्राप्त होते थे, वो कलिकाल में भगवान के नामों को गुणगान और उच्चारण करने से प्राप्त होते हैं, और वह भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करने से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के भक्तों के नामों को अगर हम उच्चारण करते हैं तो जो और युगों में जो अलग अलग फल होते थे वो फल को प्राप्त करते हैं। भगवान के भक्त कौन कौन? तो वही व्यास जी कहते हैं कि सुबह सुबह जगने के बाद 14 को भगवान के भक्तों के नामों को अगर उच्चारण किया जाए तो जग करने का, तप करने का, दान करने का, तीर्थ करने का जो सुकृत होता है वो भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करने से भी प्राप्त हो जाता है। ऋषि ने महाराज 14 नाम कौन कौन है, क्या उनकी खासियत है, क्या उनकी विशेषता है, जो जग करने का, तप करने का, दान करने का, तीर्थ करने का, व्रत करने का जो फल है वो प्राप्त होता है। तो व्यास महाराज ने बताया जो महाभारत में 5 गीता है, उन 5 गीता में कुछ गीता प्रसिद्ध है। एक है हंस गीता, भिक्षु गीता, पांडव गीता, भगवत गीता, ये सब गीता, भीष्म गीता, बहुत सी गीताएं हैं। उसमें पांडव गीता को प्रपन्न गीता के नामों से भी जाना जाता है। ऐसे पांडव गीता का प्रथम श्लोक है, जिस प्रथम श्लोक में भगवान के 14 भक्तों के अगर नामों को लिया जाए तो जग पूर्ण तप साधना करने का जो सुकृत होता है वो हमें प्राप्त होता है। आप इसे कितनी बार लेना चाहिए? सुबह सुबह जब तक एक बार लेना चाहिए। वो कौन कौन 14 नाम है? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालव्यास, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। यही 14 भगवान के भक्तों का नाम है। आप इसे महाराज भगवान के नाम को लेने से तो पूर्ण समझ में आती है, लेकिन भगवान के भक्तों के नामों को लेने से पूर्ण होता है। जी हाँ, किसी को बिजली का करंट पकड़ लिया है तो उसको पकड़ लिया है तो ठीक है, और जिसको करंट पकड़ा हुआ हो और उस व्यक्ति को हम पकड़ते हैं तो उस पर करंट का और प्रभाव हो जाता है। तो भगवान के नाम को लेने से तो सुकृत बताया नहीं गया है, लेकिन भगवान के भक्तों के भी नामों को लेने से वही सुकृत बताया गया है, क्योंकि भगवान के नामों को लेने से बताया गया है। वो कौन कौन 14 नाम हैं? एक नंबर में नाम आता है प्रहलाद जी का। प्रहलाद, देखिए हमारा भारतीय दर्शन पक्षपात नहीं करता है। आज कुछ महानुभावों द्वारा कह दिया जाता है कि भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, सनातन दर्शन जो है पक्षपात करता है। अगर पक्षपात होता तो जिस राक्षस को मारा गया उस राक्षस के बेटा को भक्तों में 1 नंबर नाम दिया गया। 1 नंबर, समझ लीजिए। तो कौन कौन है? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालव्यास, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। यही 14 भक्तों के नामों को सुबह सुबह जग करके लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है या ब्रह्म बेला किसे कहा जाता है? ये मैं नहीं कहूंगा कि आप 4 बजे जग जाइए, 3 बजे जग जाइए। अरे भाई, पढ़ने लिखने वाले हैं, खेती व्यापार नौकरी करने वाले हैं और 2 बजे तक काम करेगा, आप 3 बजे जगा देंगे 4 बजे तो डिप्रेशन करोगे नहीं हो जाएगा, टेंशन करोगे नहीं हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने से 2 फायदा है। एक तो मेडिकल साइंस की अगर बात करेंगे, मेडिकल साइंस अगर मैं बात करूं तो मेडिकल साइंस के अनुसार
ब्रह्म मुहूर्त जिसको प्रातः काल आप कहते हैं या ब्रह्म बेला भी कहा जाता है, तो प्रातः काल जगने से मेडिकल साइंस के अनुसार उस समय अमृत के समान वायु, अमृत को जैसे पान करने से जो हमें स्वस्थ हिष्ट पुष्ट और अपने को मजबूत होते हैं, उस समय की जो वायु जो होती है अमृत के समान, दवा के समान, औषधि के समान वो हवा हमारे लिए होता है। ये विचार करके सुबह सुबह जगना चाहिए। कब जगना चाहिए? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। गर्मी के समय में सूर्योदय अलग समय में होता है, बरसात में अलग होता है, जाड़ा में अलग होता है। जब सूर्योदय का जितना समय हो उससे 1.5 घंटा पहले आपको जग जाना चाहिए। आपके महात्मा जी 1.5 घंटा पहले आप जगा देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। व्यास जी क्या पूछा कि बाबा जब सब जगह आरक्षण की बात चल ही रही है कि सब में आरक्षण चाहिए, कि क्या आप धर्म में आरक्षण नहीं देंगे? व्यास जी से पूछा गया। व्यास जी के चले मेरी तरफ से आरक्षण है। 45 मिनट का व्यास जी ने कलयुग के लोगों को आरक्षण दिया। चाहिए तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले जगने के लिए, लेकिन चलो नहीं हो रहा है कि कम से कम सूर्योदय से 45 मिनट पहले आप जग जाइए। जब सूर्योदय होता हो उसे 45 मिनट पहले जग जाइए। और जग करके सबसे पहले क्या करना है? अपने आसन पर बैठ जाइए। और आसन पर बैठने के बाद अपने हाथों को इस तरह से मुख पर रख करके श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। क्यों हरि का नामों को लेना चाहिए? रात्रि में हमारे आपके द्वारा स्वप्न में कुछ उपद्रव घटना देख लिया गया है। देखिए कि लोग रात्रि में किसी घर को घुस जाता है, किसी को मार देता है, किसी को छीन लेता है, किसी को गाली देता है, तो क्या होता है? ऐसे हमारे द्वारा रात्रि में जो उपद्रव हो जाते हैं, उन उपद्रवों के शमन के लिए हरि हरति पापानि, हरि के नामों को लेने से हमारे द्वारा स्वप्न में जो कुछ हुआ है उसका समापन होता है। इसलिए हमें सुबह सुबह जगने के बाद हरि के नामों को लेना चाहिए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि ये 3 बार अपने मुखमंडल को दर्शन करते हुए उच्चारण करें और हाथों को दर्शन करें। मंत्र आता हो तो ठीक है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। और मंत्र आता हो तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कहिए, बस्ते लक्ष्मी भी है, दोनों व्याकरण से ठीक है। बस्ते लक्ष्मी कहिए तभी ठीक है, अब बस्ती लक्ष्मी कहिए तभी ठीक है। ये व्याकरण से कोई इसमें दोष नहीं है। तो कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल अपने मुखमंडल पर हाथ पूरा करके और हाथों को दर्शन करने से कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, जो हाथ के अग्रभाग में दर्शन करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कर मध्य सरस्वती, और कर के मध्य में सरस्वती का वास होता है, विद्या फलती है, फूलती है, बढ़ती है। कर मूले तू गोविंद, ये हाथ के मूल में गोविंद नारायण का वास होता है। अतः सुबह सुबह अगर मंदिर में जाने का नहीं समय है तो हाथों को दर्शन करने से भी लक्ष्मी, सरस्वती और नारायण की प्रसन्नता होती है। आपके महाराज दिन भर देखेंगे तो प्रसन्नता नहीं होगा। आपने तो बता दिया सुबह सुबह, तो क्या दिन भर हाथ रखेंगे तब होगा? लेकिन वैसे नहीं होगा। कोई ऑफिस 6 बजे शाम तक खुला रहता है, आप 10 बजे रात्रि में जाए तो काम होगा? ऑफिस के पास तो आप पहुंच जाएंगे, एक काम नहीं होगा। अभी कथा हम कह रहे हैं 4:30 बजे 5:30 बजे, आप कोई 8 बजे रात में आएंगे, ठीक है, भेंट मुलाकात हो जाएगा, लेकिन सत्संग तो नहीं होगा। तो सबका है ना। इसलिए सुबह सुबह जगने के बाद अपने हाथों को दर्शन करते हुए ये भावना करना चाहिए कि कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। लेकिन दुनिया में परमात्मा की सत्ता तो है, ईश्वर की सत्ता तो है, लेकिन हमारे और आपका भी सत्ता है। ये मैं नहीं कहता हूँ। प्रहलाद जी से जब उनके पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि ये प्रहलाद किसके बल पर, किसके भरोसे पर, किसके विश्वास पर तुम मुझको नकार करके, मेरे जैसे बलशाली को नकार करके और उसकी बातों को तुम कहते हो? पिताजी, जिसके बल पर आप अपने को बलवान मानते हैं, जिसके बल पर आप अपने को वैभववान मानते हैं, जिसके बल पर आप अपने को ऐश्वर्यवान मानते हैं, और जिसके बल के कारण आप इस राज सिंहासन का अधिकारी बने हुए। अच्छा, कौन है वो? ओम दिव्यो देव एको नारायण।
ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाला। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण। न थोड़ा हो गया बैठे समझे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाला। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। नारायण का मतलब क्या होता है जी? नारायण किसे कहते हैं? नारायण में 4 अक्षर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का सार तत्व है। ऋग्वेद का सार तत्व है नाम, यजुर्वेद का सार तत्व है नारा, और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का सार तत्व जो है यह है, और अथर्ववेद का जो है ड़ है। इस तरह से अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों का सार तत्व जो है यह नारायण है। ये नारायण से पहले दुनिया में कोई नहीं था, और अंत में कोई इसके बाद कोई बचता भी नहीं है। अंत में कोई बचता भी नहीं है, उनसे पहले कोई नहीं था। ये नारायण है। नारायण का दूसरा अर्थ क्या है? नार। नार को नित्य कहा जाता है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो, कोई हो, इस सबके सृजनकर्ता को, सृजनहर्ता को, बनाने वाले को उनको नारायण कहा जाता है। और नार माने ज्ञान भी होता है। जो ज्ञान के आलय हैं, जो ज्ञान जिनसे प्रकट हुआ है, उनको भी नारायण कहते हैं। या नार माने अज्ञान होता है। जो अज्ञान को खंडन करने में सक्षम हो, दूर करने में सक्षम हो, उनको भी नारायण कहा जाता है। या नार माने प्रकृति भी होता है। जो पूरे प्रकृति के स्वामी हो, उनको भी नारायण कहा जाता है। सीधी सीधी बात यही है कि दुनिया में जो कुछ भी वस्तु है, उन सभी का कारण और कर्ता, आधार और अधेय अगर कोई है वह नारायण है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाला। एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है, न ब्रह्मा नेशाला। ब्रह्मा नहीं है, न ईशान को उनके मालिक है। कोई व्यक्ति पूछता है कि महात्मा जी तो शिव पुराण तो कुछ अलग लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण तो अलग लिखा हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक होता है पर ग्रंथ होता है। तो पर ग्रंथ में क्या होता है? कहीं पर शिव नाम केवलम, ब्रह्मा नाम केवलम, इंद्र नाम केवलम, ऐसे कोई बात आता हो तो वहां जो ब्रह्मा जो है वो भगवान नारायण का ही सूचक है। शिव जो है भगवान नारायण का ही सूचक है। ये जानना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं। अब मैं नहीं कहता हूँ, आप पद्म पुराण, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड को पढ़िए। वैष्णव खंड को पढ़ने के बाद भूत पावन शंकर जी ने पार्वती जी को उपदेश देते समय कहा था, हे देवी, या हे देवी, दुनिया में तो उपासना के अनेक साधन हैं, लेकिन विष्णु की आराधना जो है, नारायण की आराधना जो है, उसके द्वारा जैसे प्रसन्नता होती है मेरी, वैसा और कहीं नहीं होता है। भूत पावन शंकर जी और किसी की आराधना नहीं करते हैं। इसलिए मानने के लिए हम प्रेम सबसे करें, प्रेम सबसे करें, व्यवहार सबसे करें, समर्पण एक की तरफ। घर में रहने वाली नारी सबके प्रति व्यवहार आदर करती है, जो सेवा करती है, लेकिन समर्पण जो होता है वो पति के प्रति होता है। ठीक उसी प्रकार से घर में नारियां जो होती है, ससुर के, भसुर के, देवर के, नौकर के, चाकर के, बेटा के, भाई के, सबको सेवा समान करती है, लेकिन समर्पण की भावना जो होती है वो पति के प्रति होता है। उसी प्रकार किसी देवी देवता से किसी को विरोध नहीं, जो वैदिक परंपरा अनुसार देवी देवता है। आजकल के अनुसार मैं नहीं कह रहा हूँ कि नया नया रूल, नया नया पंथ, नया नया विचार, उसकी तो मैं बातें नहीं करता हूँ। जो वैदिक परंपरा से जो देवी देवता है उनके प्रति आदर की भावना हो, लेकिन हमारी समर्पण की भावना जो है वो क्या होना चाहिए? एक के प्रति होना चाहिए। पार्वती जी, क्या आपने सुना होगा, पार्वती जी क्या करती है? जिस समय भूत पावन शंकर जी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है, वह पार्वती जी प्रार्थना करती है भगवान से, प्रभु मैं आपकी पूजा तो कर रही हूँ, लेकिन पूजा के रूप में मैंने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा किया, मैंने संकल्प लिया है, मेरे स्वामी तो भूत पावन शंकर हूँ।
आप पूजा करें, शंकर जी के मंदिर में जाएं, काली जी के मंदिर में जाएं, सूर्य नारायण के मंदिर में जाएं और पूजा करके जब निकलने लगे एक हे सूर्य देव, हे काली जी, हे शंकर जी, हे हनुमान बाबा, अगर मैंने थोड़ा भी पूजा किया है तो पूजा का स्वीकृत हो कि भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, भगवान से मेरा प्रेम बढ़ जाए, भगवान को हमारी श्रद्धा समर्पण हो जाए, पूजा का पूरा हो गया, पूजा पूरा हो गया। यही भक्ति है, इसी भक्ति करने के लिए बताया गया है। तो चलिए मैं प्रसंग में चल रहा हूं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सुबह सुबह जगने के बाद हमें क्या करना चाहिए? श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इसका 3 बार उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में हरि नारायण ही थे, उनसे पहले कोई नहीं था। वह नारायण जो कि पूरे दुनिया के सार तत्व हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनंत शास्त्रों में भी निवेदन किया गया है। आप उपनिषद की बात करें, आप वेद की बात करें। अभी मैं सुन रहा था, हमारे वृंदावन के चतुर्भुज स्वामी महाराज सुना रहे थे, एक बार अग्नि देवता को, ये वेद का एक कथन है, वेद उपनिषद की कथा है, ये पुराण कथा, वेद उपनिषद में कथा आया। तो एक बार अग्नि देवता को अहंकार हो गया कि मैं जात वेदा, जात वेदा सदन जन्म से मैं जन्म लिया हूं, जिसको चाहता हूं जला देता हूं। भगवान की देखिए साधन बढ़ना चाहिए, साधन संसाधन तो बड़े अच्छी बात है, लेकिन साधन संसाधन के साथ साथ अगर अहंकार बढ़ जाता है ना, दम बढ़ जाता है ना, ढोंग बढ़ जाता है ना, भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। भगवान के भाई अग्नि देवता को अहंकार हो गया। एक बार भगवान समय भिक्षु का वेश बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके अग्नि देवता के पास गए, क्योंकि क्या आपका परिचय है? एक मेरा परिचय आप पूछते हैं, कौन मुझको नहीं जानता है? मेरा नाम जात वेद है। अरे महाराज, तो मैं तो पूछ ही रहा हूँ, जात वेद में क्या होता है कि मैं स्वयं अपने आप प्रकट हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, मुझको किसी ने बनाया नहीं है, मैं दुनिया को जलाने का काम करता हूँ। अच्छा, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तृण लीजिए, इसको जला दीजिए। अग्नि देवता पूरी अपनी शक्ति को लगाए, उस तृण को जला नहीं पाए। भगवान अहंकार करते हो, मैं तुम्हारे में तेज देता हूँ, ज्वाला देता हूँ, तुम किसी को तुम जला पाते हो, और तुम्हारा क्या अधिकार है? इसीलिए हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, लेकिन साधन संसाधन होने के बाद दम्भ आ जाता, अहंकार आ जाता है, ये भगवान को पसंद नहीं है। निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान ने कहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सुबह सुबह जगने के बाद उन नारायण जो पूरी दुनिया का नियामक नियंता है, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे सुबह जगने के बाद संभव हो तो पृथ्वी पर पैर रखते समय पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, कि इस सारी दुनिया की दिनचर्या जो भी हम करते हैं, उल्टा हो सीधा हो जो कुछ भी हो, ये सब पृथ्वी माता पर करते हैं। तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए सुबह से बिना पैसा का धर्म है, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगना है, बिना रुपया पैसा का धर्म है। सुबह सुबह जगने के बाद पृथ्वी माता पर पैर रखते समय प्रणाम करते कि हे पृथ्वी माता, समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, ये समुद्र जो है यही आपके वस्त्र हैं, यही आपके कपड़ा है। क्योंकि कोई भी मर्यादित नारी, श्रृंगार कितना भी हो, वस्त्र से अभाव हो तो सही माने में वह मर्यादित नारी का परिचय उसका नहीं बनता, नहीं बनता। तो समुद्र वसने देवी, हे पृथ्वी माता, आप दुनिया की माता हो। ऐसे भी भगवान की 3 पत्नियों को जहां बताया गया है, उसमें से श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी। तो भूदेवी पृथ्वी माता, ये पृथ्वी माता है। हे पृथ्वी माता, समुद्र वसने देवी, आप समुद्र ही आपका वस्त्र है। पर्वत अस्तर मंडल, तो हिमालय पर्वत हो, सुमेरु पर्वत हो, और जो भी पर्वत हैं, इन पर्वतों द्वारा जो जल आते हैं, उन जल से नदी, नाले, झरने, जो या तो नाहर इत्यादि जो कुछ भी निकलता है, प्रकृति में अनेक प्रकार के फल फूल अन्न जो प्रकट होते हैं, उसको हम खा करके, उस जल से अपने जीवन को प्रोषित करके हम इष्ट पुरुष होते हैं, हिष्ट पुरुष होते हैं। अतः पर्वत अस्तर मंडल, जैसे एक पर्वतों जो पृथ्वी माता आपके पुत्र हैं, हिष्ट पुरुष होते हैं। अतः समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तर मंडल, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। विष्णु का मतलब क्या होता है? विष्णु का मतलब व्यापक, व्यापक। जीव
दुनिया में व्याप्त और व्यापक है उनको विष्णु कहा जाता है। जैसे वायु व्याप्त है और व्यापक है, वायु नहीं भी दिखाई देने पर उसके कार्य से हम वायु को अनुमान करते हैं, तो वह भगवान नहीं भी दिखाई देने पर उनके कार्य से भी उनको अनुमान करते हैं। ऐसे विष्णु है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। विष्णु पत्नी, विष्णु भगवान की आप पृथ्वी माता पत्नी हैं। पत्नी का मतलब क्या होता है? व्याकरण से पत्नी शब्दों को परिभाषित किया जाए तो पति यज्ञ संजोगे, व्याकरण से ग्रामर से पति यज्ञ संजोगे, जो अपने पति को यज्ञ कार्यों में अच्छे कार्यों में लगावे वही पत्नी है। बात समझ गए? अच्छे कामों में लगाए। तो आप कहेंगे भाई महाराज पति का अर्थ क्या होता है? पत्नी का अर्थ आपने बता दिया, तो पति का अर्थ क्या होता है? वही व्याकरण से है। पति पति नाम, जो अपने पति को पतन से रोके, अपने आप में क्या है? वही पति है। जो पतन से रोके, पति माने तो पतन से रोके, वो पति है। और पत्नी जग संजोगे, जो जग में संजोग करावे। इस प्रकार पति अभी नहीं, अलग नहीं कहेंगे, नाराज हो जाते कुछ कहने पर। अभी नहीं कि पत्नी जी कहे महाराज थोड़ा खाने की इच्छा हो रहा है, अब जाकर के मुर्गा के फार्म से लाया लोगों ने, ला करके चल रहा है, बहुत कुछ कहने थोड़ा संकोच लगता है हमको, अभी छठ का समय आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा काम मत कीजिए। आपका छोटा सा बेटा है नन्हा, जो चंचल स्वभाव का, दौड़ते हुए आपके गोद में आना चाहा, उंगली थोड़ा सा कट गया। कितना कष्ट होता है जी। अरे मेरा बेटा का उंगली कट गया, खून गिर रहा है, चलो डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जी साहब ये कथा बाद में सुने कहीं कभी जाकर के। कितना कष्ट होता है। उन मुर्गा के या बकरा के या खौसी के या भेड़ के मूड़ी को काट करके हजम करके पेट में पचा लेते हैं। महाराज जी हनुमान जैसा पढ़ते हैं, रोज छठों कर लेते हैं, नवरात्रों कर लेते हैं, रोज छठ नवरात्र करते, कुछ होने जाने वाला नहीं। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जहाँ हिंसा है वो धर्म कैसा? जहाँ पर हिंसा है, जहाँ पर अस्मिता है, जहाँ पर सौहार्द है, जहाँ पर सहिष्णुता है, वो धर्म कैसा? धर्म का मतलब होता है जिसको धारने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद, जिसको पकड़ने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की गलत जो आदतें हो, दोष हो, आचरण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, संगत हो, वो त्यागने की प्रेरणा मिलता हो और अच्छे कर्म पर चलने की प्रेरणा मिलता हो, उसी का नाम धर्म है। गिरियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, इसे जो बचाता है उसी का नाम धर्म है। ये धर्म बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शन समस्या में सुबह सुबह जगने के बाद अपने आसन पर बैठ करके अपने हाथों को मुखमंडल पर रखते हुए सबसे पहले तो हाथों पर दर्शन करें। मंत्र नहीं आवे कोई बात नहीं, उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करे, मंत्र आवे ठीक है, नहीं आवे ठीक है। उसके बाद तब क्या करें? तब सबसे पहले अजपा गायत्री का जप। भगवान जानते थे कि आने वाले कलयुग में, ऋषि लोग जानते थे कि आने वाले युगों में, कलयुग में लोग सब कुछ करेंगे लेकिन वैदिक परंपरा के प्रति उनकी उदासी हो जाएगी। तो भगवान ने एक ऐसा कार्य किया कि चाहे तुम कोई भी हो दुनिया में रहने वाले लोग, बिना भगवान के नामों को, बिना भगवान को उच्चारण किए तुम रह ही नहीं सकते हो। ये भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है। तो वही उसी का नाम है अजपा गायत्री जप। अजपा माने क्या होता है? ओ माने नहीं, अजपा माने जप। अजपा, अजपा माने ओ माने नहीं, अजप माने जप। जो नहीं जपा जाता है, जिसको नहीं जपना है, लेकिन संकल्प करने से जप करने का फल प्राप्त होता है, उसी का नाम क्या है? अजपा। अजपा गायत्री, गायत्री माने जिसको गायन करने से हमारा त्राण होता है, हमारा मंगल होता है, उसका नाम गायत्री है। अजपा गायत्री जप। ऐसे जो हम जप नहीं करते हैं, केवल संकल्प कर देने से ही वह जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। वो क्या है?
वो कौन सा मंत्र है? इसको हम लोग प्रैक्टिकल में रोज आप लोग करते हैं। हर मनुष्य स्वस्थ 24 घंटा में 21,600 अजपा गायत्री मंत्र का जप उसके द्वारा होता है। बात समझिए, इसमें माला की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो है 24 घंटा में 21,600 बार अजपा गायत्री मंत्र का जप करता है। कि महात्मा जी इतना जब हम जप ही करते हैं तो फल काहे नहीं मिलता है? अरे भाई, नदी का पानी बह रहा हो, आपको स्नान करना है और नदी में प्रवेश नहीं करेंगे तो स्नान करेंगे? सरकार में बहुत, गवर्नमेंट की बहुत प्रकार स्कीम गांव में आई हो सुविधा के लिए, बहुत प्रकार की, और फार्म नहीं भरेंगे तो क्या सुविधा मिल जाएगी? कर्मचारी से मिलकर के फार्म तो भरना पड़ेगा। ठीक वही बात है, हमारे द्वारा ही जप होता है, लेकिन जब तक संकल्प नहीं करते हैं तब तक उस जप के स्वीकृति के हम अधिकारी नहीं होते हैं। वो कौन सा मंत्र है? हर स्वस्थ व्यक्ति जो है श्वास लेता है 21,600 बार। क्या चीज? हर स्वस्थ मनुष्य जो है श्वास लेता है 21,600 बार। किसी को दामा का रोगी हो, सिफिलिया का रोगी हो, टाइफाइड का रोगी हो, टीबी का रोगी हो, और कुछ कम संख्या होगा, लेकिन स्वस्थ मनुष्य जो है 21,600 बार श्वास लेता है, छोड़ता है, दोनों मिलाकर ठीक होता है। तो 21,600 बार 24 घंटा में। तो हमारे आपके द्वारा 21,600 बार जो श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसमें भगवान का नाम का ही जप होता है। ऐसा भगवान ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दिया है, वो आप चाहने पर भी रोक नहीं पाएंगे। महाराज, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी प्रक्रिया है, अपने अपने अनुभव करिएगा। आप जो श्वास लेते हैं अनुभव करिएगा। आप जो बाहर की वायु को श्वास खींचते हैं तो हन शब्द होता है, अपने पर अनुभव करने का चीज है। बाहर की वायु को नासिका द्वारा श्वास लेते हैं तो हन शब्द होता है, और जिस वायु को हमने श्वास लिया पुनः बाहर छोड़ते हैं तो स शब्द होता है। इस प्रकार श्वास लेने और छोड़ने, इन दोनों की अंतराल में हमारे द्वारा हंस 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 हंस, ये हंसावतार भगवान के नामों का जप होता है। यही अजपा गायत्री मंत्र है, यही मंत्र है। हंस हंस, अनुभव करेंगे, श्वास लेते समय हन और छोड़ते समय स, तो दोनों को मिलाकर के एक हो जाता है। तो हंस हंस, ये 21,600 बार हर व्यक्ति 24 घंटा में जप करता है। आपके महात्मा जी, जब इतना जप होता है तो कैसे पुण्य नहीं मिलता है? इसलिए रोज सुबह सुबह जगने के बाद, अपने आसन से पृथ्वी पर पैर रखने के बाद, पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद, बिना स्नान किए एक केवल संकल्प करने से रोज हमें फल प्राप्त होता है। तो कब संकल्प करना चाहिए? सुबह प्रातः काल जगने के बाद, हस्त दर्शन करने के बाद, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद, हाथ पैर को धो करके, कूला करके, ऐसे भी किसी पर्व के दिन या उत्सव के दिन जिसे दंत धावन नहीं करना हो या उत्सव महोत्सव हो, 16 कूला जल से कर लेने से मुख शुद्ध हो जाता है। बात समझ के लिए कब? जब कोई एकादशी हो, कोई या कोई छठ हो या कोई पर्व हो, अगर हमको नहीं ब्रश धोना है और कुछ नहीं करना है तो कम से कम 16 कूड़ा दांतों को उंगली से रगड़ते हुए अगर धोते हैं, जल से कूड़ा करते हैं, तभी वह मुख शास्त्र के अनुसार हम अशुद्ध नहीं होते हैं। कम से कम 16 कूड़ा बताया गया है। बाकी और जो बढ़ती प्रणाली हो उसमें करें तो अच्छी बात है। तो चलिए मैं आगे प्रसंग बढ़ता हूँ। इस प्रकार ये सुबह सुबह हाथ पैर धोकर कूड़ा करने के बाद अजपा गायत्री मंत्र के जप का संकल्प करना। गीता प्रेस में अजपा गायत्री मंत्र के जप का संकल्प तो बहुत लंबा चौड़ा है, यदि किसी से बोला ही नहीं पाएगा तो कुछ विद्वानों द्वारा राय लेकर हम लोगों ने एक शब्द को अपने आप में निर्णय किया है, कुछ गुरुदेव स्वामी जी महाराज और विद्वानों द्वारा, इस सहायता से कोई व्यक्ति इसको संकल्प कर सके। तो संकल्प क्या है? इसे गीता प्रेस जो विद्वान लोग जानते होंगे, पढ़ेंगे आप लोग, बहुत लंबा चौड़ा में संकल्प है अजपा गायत्री मंत्र का। लेकिन सारी चीजों का सारांश रूप में विद्वानों द्वारा, संतों द्वारा जो निर्णय है उसके अनुसार इस संकल्प करें। संस्कृत में जानते हो तब भगवत आज्ञा, ओम भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम, ओम भगवत आज्ञा
भगवत कैंकर्य रूपम औद्य। औद्य कह देने से अब कोई जरूरत नहीं है कि कौन तिथि है, कौन बार है, कौन नक्षत्र है। कोई भूला जाता है लोग, किसी को तिथि याद है तो बार नहीं, बार याद है नक्षत्र याद है। तो औद्य कह देने से मन आज जितना चीज होता है सब उसमें हो जाता है औद्य कहने से। और औद्य कहने से क्या होता है, अब कहाँ है, करुष देश में है कि मलक देश में है कि मगध में है कि कहाँ है, अब नहीं कुछ पता है, कोई मतलब नहीं। तो औद्य कहने से आज जो भी चीज होता है सब आ जाता है। औद्य कहने से यहाँ जहाँ है वो हो जाता है। तो ओम श्रीमद् भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अहोरात्रम। अहोरात्र माने अहोरात्रम माने 24 घंटा रात दिन। अहोरात्रम अजपा जप गायत्री, अजपा जप कर्माहम करी से। इतना कम से कम संकल्प कर दीजिए कि भगवत आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपम अद्य अहोरात्रम अजपा जप कर्माहम करी से। ये अगर नहीं आ रहा है संस्कृत में तो भगवान की आज्ञा से, भगवान की कृपा से हमारे द्वारा 24 घंटा में 21,600 मंत्र जो जप होता है उसका संकल्प मैं कर रहा हूँ भगवान की प्रीति के लिए। ये तो हिंदी में कह सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे द्वारा ये अजपा गायत्री मंत्र का जो जप होता है इसके स्वीकृति को हम प्राप्त करते हैं। एक केवल संकल्प करने से जो साधक होता है कुछ नहीं करता है तभी अपने स्वरूप में उसके तेज बना रहता है, तेज बना रहता है। इस सुबह से जगकर करना चाहिए। आगे उसके बाद तो 14 को भगवान के भक्तों के नामों को उच्चारण करना चाहिए। वो 14 को भगवान के भक्त कौन है? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यासंबरीश, सुख, सौनक, भीष्म, लालव्या, रुकमांगदार्जुन, ऋषि, रुकमांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। ये पांडव गीता का एक प्रथम श्लोक है। महाभारत में जो पांडव गीता है तो पांडव गीता के प्रथम श्लोक है। तो कौन कौन 14 भगवान के भक्त हैं? एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी तो याद हो जाएगा। प्रहलाद जी का नाम एक नंबर में आता है। क्यों आता है इसकी व्याख्या अगले दिन में करूंगा। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है। देखिए गुरु जी सेकेंड नंबर में हो गए और चेला जो है फर्स्ट क्लास हो गए। कहते हैं देहात में आप लोग कि गुरु गुरे रह गया, चेला चीनी बन गए। कहते हैं आप लोग ना, अब देख लीजिए जिस नारद जी की कृपा से प्रहलाद जी कहां से कहां तक पहुंच गए, वो नारद जी दूसरे नंबर पर हो गए, अब प्रथम नंबर पर प्रहलाद जी हो गए। कहीं ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमारे भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति बड़ा होता है लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है। नारद जी में सब कुछ गुण है लेकिन नारद जी का सबसे बड़ा दोष क्या है कि जब जाते हैं परीक्षा भवन में, क्या कहा जाता है उसको जी, क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? जब परीक्षा भवन में जाते हैं तो एग्जामिनर से, परीक्षक से झगड़ा कर देते हैं। बात समझिएगा, इतना ही निर्दोष है। नारद जी परीक्षा देने जाते हैं, अब जहाँ जो परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर है उसी से झगड़ा करके अपना कॉपी फाड़ देते हैं, नंबर मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर दयालु होने के कारण क्या करता है, फटे हुए कॉपी पर भी फेल नहीं करके नारद जी को सेकंड क्लास से पास कर देता है। कि महात्मा जी इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, रोज आप राम कथा सुनते रहते हैं, नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया और कामदेव पर विजय प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हमसे तो कह दिए एक मेरे स्वामी के पास मत कहिएगा, वहां भी नहीं माने, चले गए शंकर जी के पास। शंकर जी को मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। बाबा ने कहा भाई आप जैसे जो भी संत महात्मा ब्रह्मचारी को कामदेव पर तो विजय प्राप्त करना ही चाहिए। नहीं महाराज कोई आज तक नहीं किया, आप ही फेल कर गए। बाबा भूत भानु शंकर जी मुस्कुरा कर रह गए। चलिए वहां तक काम बन गए और आगे जाते जाते चले गए भगवान के पास गए। बाबा प्रभु शंकर जी फेल, ब्रह्मा जी फेल, देवराज जी ने फेल, क्या हुआ नारद? किसके फेल पास की बात करते हो? प्रभु मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया, बहुत बड़ी अच्छी बात है।
होना ही चाहिए। और दिन भगवान कहते थे कि ठीक है जाइए, अब इतने काम विजय की अपने आप को स्थिति में हो गए नारद जी। उस दिन भगवान के बिना आज्ञा नहीं, ठीक है तो मैं चल रहा हूँ। हम ये क्या हो गया आपको, अभी मैंने आज्ञा दिया नहीं जाने कब से जाने लगा, इतना इसको काम विजय के अहंकार हो गया। वही जाते जाते आपने सुना होगा विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, उस स्वयंवर में था कि जो अपूर्व सुंदर होगा उसी से विवाह होगा। और नारद जी क्या किए, श्रीनगर में गए, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में देखे और पुनः भगवान के पास आए। कथा जानते हैं, कल प्रसंग सुना नारद। और गए वहां पर, क्या प्रभु आपने हमको आके कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है। आके मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? कुछ नहीं मांगा है। तो क्या मैं जो मांगूंगा वो आपको देंगे? भगवान के नारद अगर मांगोगे तो मैं अपना वैकुंठ लोक भी दे दूंगा। नारद के वैकुंठ लोक मिलने की आवश्यकता नहीं है। उस विश्व मोहिनी के हाथ में ऐसा योग है कि उसका विवाह हो जाने के बाद अजर अमर हो जाएगा, तीनों लोग का स्वामी हो जाएगा। तो कैसा नहीं था, विश्व मोहिनी का हस्तरेखा में लिखा था इसका विवाह उसी के साथ होगा जो पहले से अजर अमर है और त्रैलोक का स्वामी है। लेकिन गणना करने में नारद जी को गड़बड़ हो गया। एक देख लिया हाथ में, इसलिए नया ज्योतिष पुराण वैद, वैद पुराना होना चाहिए और ज्योतिष नया होना चाहिए। ज्योतिष जो जाने वाला हो, थोड़ा सा गुणा भाग गड़बड़ा जाएगा ना, सब भाग पर गड़बड़ा जाएगा। तो नया ज्योतिष पुराना वैद होना चाहिए। लिखा तो था इस विश्व मोहिनी का विवाह उसी के साथ होगा जो कि पहले से अजर अमर है, जो तीनों लोगों का स्वामी है। लेकिन नारद ने क्या गणना कर लिया कि जो विवाह कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा और तीनों लोग का स्वामी बन जाएगा। तो नारद के प्रभु तीनों लोग नहीं चाहिए, तीनों लोगों के स्वामी का रूप चाहिए। भगवान क्या करेंगे कि विश्व मोहिनी से विवाह करना है, विश्व मोहिनी से विवाह करना है। और ठीक है मैं दूंगा। लेकिन नारद जी अंत में क्या लिखिएगा, मैं मांग तो रहा हूँ रूप, लेकिन जय विधि हो ही नाथ ही तो मोरा। हे नाथ, मैं रूप तो आपका मांग रहा हूँ विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। ये बाल ब्रह्मचारी होने के बाद भी जो मैंने काम जो विजय प्राप्त किया है, जय विधि हो ही नाथ ही तो मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित होगा बेगी वो तत्काल उसी को करिएगा। तो भगवान ने भी कह दिया कि जय विधि हो ही नारद हित तोरा। नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा वही बेगी वही मैं करूंगा। भगवान ने क्या किया जी, भगवान ने क्या करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं और कहीं डॉक्टर साहब चाहे काटना पड़े, चीरना पड़े, बेहोश करना पड़े, इतने रोग को ठीक करिएगा। डॉक्टर के लिए कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन मैं रोग को ठीक कर दूंगा। इसमें डॉक्टर का दोष है। नारद ने सब कहा है कि जय विधि हो ही ना, जय विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, जिसमें मेरा हित हो वही कीजिएगा। तो भगवान ने काम किया, बांदर का रूप दे दिया। बांदर माने, बांदर का मतलब क्या होता है, बांदर माने अपूर्व रूप भी होता है और बांदर माने बांदर भी होता है। मानो भगवान ने रूप दे दिया। वही नारद जी अपमानित हुई स्वयंवर में, आप कथा जानते होंगे। तो आकर क्या किए, भगवान को साफ दे दिए, जाओ अभी तुम्हें नॉमिनेशन भरने वाला था, अभी उम्मीदवार के लिए मैं अपने आप में था, मेरी उम्मीदवारी को कैंसिल कर दिया तो तुम्हारा हुआ विवाह जो है वो पत्नी का हरण हो जाएगा। जैसे मैं रो रहा हूँ तुम भी रोओगे। ये क्या है, ये भगवान से क्या किए, भगवान को जितना गाली देना था उतना दिया। फिर भी भगवान ने क्या किया, माफ कर दिया। लक्ष्मी ने कहा महाराज डांटिए, ये गाली दे रहा है। भगवान की देवी जी नहीं पहचानती हो, इस नारद के मुख द्वारा, इसके वाणी द्वारा मैंने बहुत स्तुति सुना है, बहुत प्रशंसा सुना है। आज ये गाली भी जो दे रहा है ना, ये मेरे लिए स्तुति है, मैं इसको माफ कर दूंगा। वही भगवान ने माफ किया। आज यही भगवान ने माया समेटा तो समेटते ही नारद प्रभु मैंने आपको गाली दिया, ये नहीं होना चाहिए, मेरे वचन को वापस ले लीजिए, मेरा वचन सत्य नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा नारद तुम्हारे वचनों को सत्य करने के लिए मुझको संसार में आना पड़ेगा। वही भगवान को रामा अवतार। तो मैं बताना चाह रहा था कि नारद जी पढ़े लिखे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने में कोई उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब परीक्षा भवन में जाते हैं तो सब एग्जामिनर से परीक्षा लेने वाला जो है उसी से वो झगड़ा कर देते हैं और झगड़ा कर काफी फाड़ देते हैं। इनको फेल होना चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर कृपा करके भगवान इनको सेकंड क्लास से पास कर देते हैं। ऐसे नारद कल व्याख्या विस्तार से मैं बताऊंगा। आज प्रहलाद जी एक नंबर में नाम गिनाकर वाणी को गिरा। एक नंबर में भगवान के भक्तों में किसका नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है। दूसरे नंबर में नारद जी का आता है, प्रहलाद नारद।
तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर, प्रहलाद नारद पराशर, प्रहलाद नारद पराशर, अम्बरीश। चौथे नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है। विहस का भी आ रहा है। प्रहलाद नारद पराशर अम्बरीश, शुक सौनक, प्रहलाद नारद पराशर, प्रहलाद नारद पराशर, प्रहलाद नारद पराशर कुंडली का कुंडली छुट रहे थे। प्रहलाद एक नंबर में, नारद, प्रहलाद नारद पराशर, तीसरे में पराशर ऋषि, अम्बरीश, प्रहलाद नारद पराशर अम्बरीश, पुंडरीक। पांचवें नंबर में पुंडरीक का नाम आ रहा है, कल व्याख्या में कहूंगा। पुंडरीक, व्यास अम्बरीश। छठवें नंबर में, छठवें नंबर में व्यास जी का नाम आता है, व्यास अम्बरीश। सुख सौनक, सुखदेव जी का नाम आता है, सौनक ऋषि का नाम आता है, भीष्माचार्य का नाम आता है, दानव ऋषि का नाम आता है, रुक्मांगद का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है और विभीषण जी का नाम आता है। यही 14 भगवान के भक्त हैं। कल इसकी व्याख्या विस्तार से मैं बताऊंगा, दूसरा समय अतिक्रमण में नहीं करूंगा। यही 14 भगवान के भक्तों के नामों को प्रातः काल लेने पर जो वेद शास्त्र इतिहास पुराण धर्म कर्म पूजा पाठ करने से जो स्वीकृत होते हैं, सुबह सुबह ये इन लोगों ने वेद शास्त्र इतिहास पुराण को जीवन की आचरण में उतारा है। इनके नामों को लेने से, इनके गुणगान करने से हम सुकृत को प्राप्त करते हैं। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ माने विराम। एक बार भगवान का नाम ले, परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण ठीक 8 बजे रात्रि तक प्रवचन कथा का कार्यक्रम चलते रहेगा, जो विद्वानों द्वारा आप समय निकाल करके सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण। और कल तक ही कथा होगी, परसों दिन तो जग की पूर्णाहुति हो जाएगी, तो कल तक कथा होगी। और इस पावन आयोजन के अंतिम समय कल